राइट, थर्ड वन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इसका पेन का है, पेन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड मेथड लोकल सोर्सेस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंट्स, देखो ये जो मेथड है, दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज इन वेयर, इन मीडिया। जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है ना, या कन्वेंशनल मान के चलो, वहां पे काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई, फोकस इधर करो, कोई चैनल है, टीवी चैनल है, मीडिया चैनल है कोई, सपोज मान के चलते XYZ उसका नाम है ना। ऑब्वियसली दे हैव टू रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, है ना। अगर स्टेट्स है इतनी ज़्यादा, तो कम से कम हर किसी स्टेट के कैपिटल में एक रिपोर्टर तो होना चाहिए, ठीक है। तो रिपोर्टर R1 R2 R3 ये हर हमेशा क्या कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन दे किसको, टीवी चैनल को समझे। हम रिपोर्ट मतलब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पास ऑन टू हुम, पास ऑन टू द मीडिया चैनल, ठीक है। अब इशू इसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मतलब जिसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो रिपोर्टर होगा जिस स्टेट में होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो रिपोर्टर उसी स्टेट का होता है, सच दैट कि ही नोज द लोकल एरियाज, सच दैट कि ही या शी नोज द लोकल कस्टम्स, किस हिसाब से वहाँ क्या कंडीशंस है ना। सीधी सी बात है, यहाँ का अगर JNK में जो रिपोर्टर होगा वो तो यही का होगा, सच दैट कि उसको यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में क्या, यहाँ के इश्यूज के बारे में पता हो। सीधी सी बात है ना। होता इसमें यह है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होती है फ्रॉम हुम, फ्रॉम रिपोर्टर्स टू द टीवी चैनल या टू द टीवी या रेडियो मांग के चले, उसमें कभी कभार क्या होता है, पूरी मतलब नॉलेज नहीं होती अफेयर्स की। डू यू थिंक कि रिपोर्टर को कोई भी कल को कोई भी इशू हुआ, जैसे नौगाम में केस हुआ था रिसेंटली, देखा था आप लोगों ने, जब ना वो ब्लास्ट हो गया था, तो जो रिपोर्टर उसको रिपोर्ट करेगा, डज यू नो एंटायर इन्फॉर्मेशन, नहीं है ना। तो हर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टर के पास सारी की सारी क्या हो, इंफॉर्मेशन हो। जितनी उसके पास अवेलेबल होगी दैट ही विल पास ऑन, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस इज यूज्ड वेयर, ये कन्वेंशनल मीडियाज में। ये भी हमारे पास प्राइमरी मेथड है डेटा कलेक्शन का। क्योंकि आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा फ्रॉम द सोर्स। ये बंदे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किससे, फ्रॉम द सोर्स, और ये इंफॉर्मेशन किसके लिए है, मीडिया चैनल। अब तुम कहोगे सर मीडिया चैनल को तो रिपोर्टर से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो तो फिर सेकेंडरी हुआ। पॉइंट ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह का मीडियम है, और पास किसको कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो एक्चुअल में इनडायरेक्टली मीडिया चैनल ही क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें है क्या, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्यों, आपको क्या करना है, आपको बस एक मीडिया पर्सनल को हायर करना है। सेकंड, कवरेज क्या होगी, नैरो है, ब्रॉड कवरेज होगी, जो आपने कल मेरिट्स में लिखा था, बस वही सब पॉइंट्स फिर से उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करना है। बट कभी कभार डेटा एक्यूरेट नहीं होता, जो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, रिपोर्टर्स देते, वो एक्यूरेट नहीं होती। जैसे देखा था किसके केस में, नहीं किसके केस में देखा था, जब हाइप करके न्यूज़ दी थी, रिसेंटली हुआ था ना ये, जब ना पाकिस्तान पे अटैक किया था, रिपोर्टर्स क्या कह रहे थे, हमने लाहौर को उड़ा दिया, हमने इस्लामाबाद को उड़ा दिया, यही था ना। तो वो तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है ना। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ, लिखो इसको फिर से मैं समझा देता हूँ फिर से। देखो, अंडर दिस मेथड the investigator appoints local persons or correspondents. Under this method, the investigator appoints local persons or correspondents
उन्हीं को कहते हैं ना मीडिया कॉरस्पॉन्डेंट, और कॉरस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट प्लेसेस, और कॉरस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, फुल स्टॉप। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, they collect information, they collect information in their own way, they collect information in their own way, they collect information in their own way and furnish the same to the, and furnish the same to the investigator, and furnish the same to the investigator, furnish the same to the investigator, furnish the same to the investigator। अब देखो इकोनॉमी में ये कहाँ यूज होता है, देखो बिफोर नेट नहीं था, बिफोर ये डिजिटल मीडिया नहीं था, हाउ कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल प्राइसेस को ब्रॉडकास्ट करती थी ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, कैसे ब्रॉडकास्ट होता था कि इसका प्राइस JNK के इस मंडी में इतना है, इसका प्राइस इस मंडी में इतना है ना, सीधी सी बात है। ऑल इंडिया रेडियो क्या करता था, दे यूज टू डू व्हाट, दे यूज टू हायर लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और वो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहाँ जाते थे, मंडीज में जाते थे, मंडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, सुना मैं, प्राइमरी मेथड सोर्स ऑफ ओरिजिन से वही पास ऑन करते थे टू ऑल इंडिया रेडियो। आज भी होता है, अगर तो विशु मेरे को चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक चैनल है किसान करके, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर नेम, तो वहाँ पे अगर तुम देखोगे चलती ही रहती है वो लाइन नीचे, और ये इसमें इतना प्राइस था, इसमें इतना प्राइस था, क्यों, क्योंकि आजकल हमारे पास डिजिटल मीन्स है। जैसे तुमने सुना होगा ई-नैम, सुना है ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्शंस होते हैं, किसके ऑक्शंस होते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स के ऑक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एप्पल है, ठीक है, आप एप्पल की क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें डाल सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, और आपको जो बिडर है, एसी बंद कर दे, बंद कर दो एसी, कुछ रिमोट छू कुछ इनको बोल दो ये बंद करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ई-नैम है, ई-नैम पे इधर इधर फोकस करो, ई-नैम पे क्या होता है, ई-नैम पे सारी की सारी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी तुम इस पे क्या करोगे, अपलोड करोगे, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो बायर होगा दैट विल कोट यू प्राइस। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ई-नैम ये लिख दो कहीं पे, ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। लिखो कहीं पे साइड में लिख दो, इट्स एम, इट्स एम, ई-नैम, इट्स एम इज टू इंटीग्रेट agricultural mandis in India. Its aim is to integrate agricultural mandis in India. Its aim is to integrate what? Agricultural mandis in India. तो आजकल यहाँ से इंफॉर्मेशन निकलती है और ये ब्रॉडकास्ट करता है। आजकल कॉरेस्पॉन्डेंट की जरूरत नहीं है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट का सिंपल सा ये मतलब है, आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, यू हायर कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है, सिंपल, ठीक है। अब लिखो सूटेबिलिटी, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी खुद बताओ क्या क्या सूटेबल, कहाँ कहाँ ये सूटेबल है। जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लार्ज होगा और जहाँ पे आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। JNK में अगर कोई रिपोर्टर है वो शाम को आएगा टीवी पे और यहाँ की कंडीशंस के बारे में बोलेगा, रोज आता है ना, तो आपको क्या चाहिए, ये तभी ये वहीं पे सूट होता है जहाँ पे आपके कंटिन्यूअस और रेगुलर अपडेट्स होते रहता है। समझे, लिखो पहला, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन इज नीडेड, continuous and regular information is needed, continuous and regular information is needed, continuous and regular information is needed। second area of investigation is large,
सेकंड लिखो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट, लार्ज। थर्ड, information is used by magazines, TV, media channels. Information is used by media, लिख दो media. Information is used by media, magazines, magazines. ठीक है। और कहाँ सूटेबल होगा ये? हाँ, क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए। और मतलब कहाँ इसको प्राइमरी मेथड कहाँ यूज करोगे, इस मेथड को कहाँ यूज करोगे? हमने अभी तक दो मेथड पढ़े, या तो डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट ऑरल। और इस मेथड को कहाँ यूज करोगे, मतलब ये कहाँ सूटेबल है? और रिमोट एरियाज में। और कुछ? वॉर? नहीं, और कुछ नहीं, रिमोट एरियाज में भी आज कॉरेस्पॉन्डेंट होता है। रिमोट एरियाज में भी कॉरेस्पॉन्डेंट होता है। सपोज कोई किसी जगह कुछ हुआ तो दो टू थिक रेस्पोंडेंट यहाँ से निकल के कहाँ जाता है? उस एरिया में जाता है जहाँ पे इशू हुआ होगा। और कभी कभार कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वही खड़ा हो जाता है। ये JNK में देखो ना, कितने रिपोर्टर एकदम से खड़े हो जाते हैं, उनको ये होता मीडिया की कुछ पता भी नहीं होती है। हर कहाँ से बना है क्या, आजकल यहाँ पे ये हुआ, उसको घंटा उसको इथिक्स के बारे में नहीं पता होता, मीडिया इथिक्स क्या है। अब ये बताओ ना मेरे को, ये देखो, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। यू जस्ट नीड ओवरव्यू ऑफ इवेंट्स। ये पॉइंट याद रखना। ये प्राइमरी मेथड वहां यूज होता है जहां पे आपको एक्यूरेसी चाहिए। डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में सबसे बेस्ट फीचर क्या था? एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा। यहाँ पे डेटा ओरिजिनल है बट उतनी ज्यादा हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए। वी जस्ट नीड एन ओवरव्यू ऑफ द डेटा, ओवरव्यू ऑफ द इवेंट्स, चल क्या रहा है वहां, प्राइसेस कहां से कहां रेंज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिखो। ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, a very high degree of accuracy of information is not required. A very high degree of accuracy of information is not required. Is not required. ठीक है। Now write merits. अब खुद बताओ merits इसके। What are its merits? हाँ, exactly. ये उतना ज्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव है। गुड पॉइंट, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और ज्यादा, और पॉइंट, और बताओ। ये मेरिट, लेस टाइम कंज्यूमिंग। और कुछ? वाइड एरिया, और गुड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और बताओ, और इसका क्या मेरिट होगा? इधर देखो तो क्या क्वेश्चन है खोज ऑन। हाँ, रीच बहुत ज्यादा है, उसी को वाइड कवरेज। और बताओ, लिखो इसके मेरिट्स लिखो। मैं पॉइंट्स ही बता रहा हूं, एक्सप्लेन खुद करना। ठीक है। राइट फर्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, सेकंड वाइड कवरेज। अगर एक्सप्लेन करोगे भी नहीं, यू नो ये पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, वाइड कवरेज। थर्ड, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। राइट फोर्थ वन, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ वन लिखो, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, suitable for special purpose। देखो इसमें लिखो, this method is particularly suitable for some special purpose investigations. This method is particularly suitable for some special purpose investigations. Example लिखो, price quotations, quotations, price quotations from different agricultural mandis,
from different agricultural mandis for construction of index number, for construction of इंडेक्स नंबर हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा इनिशियली बोरिंग थोड़े बहुत टॉपिक्स है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। 2-3 मतलब मेरे को लगता है 4 चैप्टर है, उसके बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल ही आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखो। अब लिखो इसके डिमेरिट्स। व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स? बताओ डिमेरिट क्या क्या अब? हाँ, इन्फ्लुएंस रहता है और गुड। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी अब नहीं है क्योंकि पास ऑन कौन इंफॉर्मेशन कर रहा है? रिपोर्टर किसको दे रहा है? ये याद रखना। देखो अगर ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है ना, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है और यहां से इंफॉर्मेशन इस बंदे तक पहुंचनी है और बीच में काफी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है। ये इंफॉर्मेशन यहां से ले रहा है सोर्स ऑफ ओरिजिन, फिर इसको पास ऑन कर रहा है, इसको पास ऑन कर रहा है, इसको पास ऑन कर रहा है, अल्टीमेटली इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। इसमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। ये पॉइंट याद रखना। जितने इंटरमीडियरीज उतनी कम एक्यूरेसी, समझे। ये कुछ इंफॉर्मेशन इसको बोलेगा ना, ये कुछ इंफॉर्मेशन अगर इसने नोट डाउन नहीं क्लियरली, या इसका कुछ अपना बायस रहता है, समझे मैं क्या कह रहा हूं। तो इसमें क्या है, इसमें रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर की वजह से क्या हो रहा है? रिपोर्टर की वजह से एक तो बायसनेस तो होगी, प्लस ओरिजिनलिटी नहीं रहती। समझे मैं क्या कह रहा हूं? बायसनेस क्यों? क्योंकि वो बंदा उसी एरिया को बिलोंग करता है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो भी वो इवेंट क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, कुछ ना कुछ उसका रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो या तो इवेंट्स को हाइप करेगा या तो इवेंट्स को कम दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। पहला लिखो इसमें डिमेरिट, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। इसमें लिखो लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी में इट इज सैक्रिफाइस्ड ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट with the respondents, due to lack of personal contact with the respondents, due to lack of personal contact with the respondents, due to lack of personal contact with the respondents. Second, personal bias. Third, lack of uniformity. lack of uniformity. इसका क्या मतलब, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एग्जैक्टली एक ही पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट डिफरेंट तरीके से क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसको एक्सप्लेन करो। इट इज बिकॉज डेटा इज कलेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स. It is because data is collected by a number of correspondents. It is because data is collected by a number of correspondents. Next, less accurate. Next is less accurate. ठीक है। अब इधर फोकस करो। अब ये नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्राइमरी सोर्सेज ही पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 या 4 मेथड्स है जो अभी तक मैंने लिखवाए थे तुम्हें। पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इन्वेस्टिगेटर किसके पास जाता है, रेस्पोंडेंट के पास जाता है, ठीक है, पहला ये था। दूसरा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो विटनेस के पास जाएगा, वो उनके पास नहीं जाएगा जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी थी, वो बीच में जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। थर्ड वाज इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूंगा थर्ड मेथड की। फॉर एग्जांपल यू आर समवन जो एक इन्वेस्टिगेटर है, समझना, जिसको ये रिपोर्ट करना है कि तुम्हारी जो स्टडी है
स्टडी का नाम है डाउरी केसेस एंड रिलेटेड डेथ्स इन ऑल द कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तुम्हारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, अब क्या करोगे? जो ऑलरेडी अब देखो, मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हर किसी स्टेट में, जितने भी मेरे को स्टेट जिनसे मेरे को इंफॉर्मेशन लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, हर किसी स्टेट में जो एक्टिविस्ट होगा ना, मैं उससे क्या लूंगा, वो इंफॉर्मेशन लूंगा। ये एक्टिविस्ट क्या करेगा, ये एक्टिविस्ट डाउरी केसेस के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उनके पास जाएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं? डो टू थिंक यही है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। हो क्या रहा है, इन्वेस्टिगेटर मैं हूं, मैं डायरेक्टली डाउरी केसेस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके पास डायरेक्टली नहीं जा रहा। मैं किससे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं? एक्टिविस्ट से इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। यहां पे एक्टिविस्ट होगा लिखा होगा, या कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा होगा, या लोकल सोर्सेज लिखा होगा। यह ही मेथड। अब आइडिया इट समझ। अब देखो, अब जो तुम्हें नेक्स्ट मेथड पढ़ना है दैट इज क्वेश्चनियर। दैट इज व्हाट? क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ, उनमें ओरिजिनलिटी नहीं रहती, ये डिग्री का रहता है। मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ओरिजिनलिटी की डिग्री क्या है? काफी हाई। बट इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में डिग्री उससे क्या होगी? तो ये उस पर डिपेंड होता है। हाँ एग्जैक्टली, उसको कंपेरेटिवली कहो या रिलेटिवली कहो। एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द ओरिजिनलिटी इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स इट इज लो। ओरिजिनलिटी इज देयर बट डिग्री का मसला है। तो कहीं कोई ऐसा मेथड होगा जहां पे डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है, कोई ऐसा मेथड होगा जब हमें चाहिए तो डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी कम रिक्वायर्ड है। तो दैट इज व्हाई वी यूज व्हाट, जैसे इसने कहा, या तो कंपेरेटिवली या तो रिलेटिवली। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चनियर का क्या मेथड है ये समझो। देखो इसमें बहुत सारे टाइप्स भी है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, जिससे क्वेश्चन आया भी था। अब क्वेश्चनियर के केस में होता है क्या है, इधर इधर फोकस करो, आप खाली सुनो। क्वेश्चनियर के केस में क्या होता है, यू आर गोइंग टू, मतलब आप रेस्पोंडेंट हो, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। समझना, स्टोरी की तरह समझो। आप रेस्पोंडेंट हो, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। ठीक है, मेरे को चाहिए आपसे इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन चाहिए। गुड, मैं क्या करूंगा, देयर आर टू मेथड्स नाउ। मैं क्या करूंगा, मैं एक क्वेश्चनियर बनाऊंगा। अभी मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चनियर होता कैसे है। मैं क्वेश्चनियर बनाऊंगा एंड क्वेश्चनियर में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चनियर में ऑप्शंस भी रख सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन होगा उसमें, डू यू हैव अ कार, ऑप्शन होगा यस या। ठीक है, जहां पे आपका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। गुड, अब मैं एक क्वेश्चनियर बना रहा हूं। हाँ, क्वेश्चनियर बना रहा हूं, जैसे तुम फॉर्म फिल नहीं करते वैसा ही मैं क्वेश्चनियर बना रहा हूं, और वो क्वेश्चनियर तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें कह रहा हूं कि तुम इस इंफॉर्मेशन को फिल करो एंड गिव इट टू मी ऑन ए रिक्वायर्ड डेट। गुड, या तो ये हो सकता है कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, इसना प्राइमरी मेथड, मैं आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट कर रहा हूं बाय अ क्वेश्चनियर। व्हाट इज क्वेश्चनियर? इट इज जस्ट जिसपे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे होंगे। गुड, अब क्वेश्चनियर का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चनियर के बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, यू शुड नो देम, बिकॉज उन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कि क्वेश्चनियर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड, क्वेश्चनियर के क्या गुड क्वालिटीज होंगे। जैसे बुजनवाने में फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चनियर में ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो। सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्या हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, और मैं आपको कह रहा हूं कि इसको फिल करो। ठीक है, कोई मेरे को सही आंसर दे रहा है, कोई गलत आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हर एवरीवन इज नॉट एबल टू डू व्हाट, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चनियर में अब क्या होता है, क्वेश्चनियर यू नो नाउ, क्वेश्चनियर क्या है, क्वेश्चंस है, एक फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, या तो डाइकोटमी होगा यस या नो, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, या तो आपसे बोला जाएगा कि इस लिस्ट में जितने भी ऑप्शंस है उनमें से सबको टिक मारो, या तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ आंसर, जहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट क्वेश्चनियर है क्या, सेकंड व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, थर्ड व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ए क्वेश्चनियर। ठीक है, और क्वेश्चनियर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। गुड, अब देखो
ये कहाँ पे यूज होता है, ये क्वेश्चनियर कहाँ पे यूज होता है? क्वेश्चनियर कहाँ पे यूज होता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट अकर्स इन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई प्रोडक्ट लिया, जो नई नई कंपनी बन रही है, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। अब आप उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और यूज करने के बाद यू गेट ए ईमेल, आपको ईमेल आती है, उस ईमेल में क्वेश्चनियर होगा, उस ईमेल में क्या होगा, क्वेश्चनियर, और उस क्वेश्चनियर में आपको क्या करने, क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके भी दो टाइप्स रहते हैं। अब कभी कभार क्वेश्चनियर आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फिल करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या मसला है, क्या मसला है, कभी कभार आपको क्वेश्चन समझ में, कभी कभार आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, बट कभी कभार मैं क्वेश्चनियर हूं, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चनियर अपने साथ ला रहा हूं और आपके घर के यहां जा रहा हूं और आपको बोल रहा हूं क्वेश्चंस, और आप मेरे को वहां आंसर कर रहे हो, कुछ समझे। और अगर वहां पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं साथ हूं ना, तो मैं उस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं, ऑल्टर करके आपको समझा दे सकता हूं। सो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन इट, कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं, देयर इज व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। बट अब समझो क्वेश्चनियर भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूं। हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म पायलट सर्वे? क्या के साथ था मसला भाई, ट्राई करते हैं, फिर उसी को ऑन ए लार्ज स्केल इंप्लीमेंट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल पायलट सर्वे में क्या होता है, मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चनियर बनाया, ताशी है उदास हूँ मैं, खरा नहीं तो तू बुझ के नहीं वुचुन। देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हम क्वेश्चनियर बनाते हैं, क्वेश्चनियर बनाने के बाद हम थोड़े सैंपल पे उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। कौन करता है चेक? वो फैक्ट्री चेक करेगी कि मैंने क्वेश्चनियर ढंग का बनाया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बैग लिया था, ये कैरी प्रो है, इट इज़ एन इंडियन कंपनी, बैग की कंपनी है। तो जब मैंने इसका बैग लिया था, उन्होंने मेरे को ईमेल में क्वेश्चनियर दिया था, ठीक है, क्वेश्चनियर दिया था कि ये क्वालिटी क्या है वगैरह वगैरह। अब होता क्या है कि क्वेश्चनियर बनाने से पहले क्या होता है, क्वेश्चनियर बनाने से पहले यू शुड नो कि क्वेश्चनियर किस पर्पस के लिए बना रहे हो। डू यू वॉन्ट टू गेट द फीडबैक फ्रॉम, मतलब कस्टमर से किस तरह का फीडबैक चाहते हो आप, प्रोडक्ट का फीडबैक चाहते हो। सेकेंड, आप किसका फीडबैक चाहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो कस्टमर केयर होगा, अगर आपका कोई डिफॉल्ट हो गया ना, यू आर चेकिंग कि ये प्रोडक्ट, मतलब उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो कस्टमर केयर से, तो आपको डोटी कॉल आ जाता है कि गिव द फीडबैक कि कस्टमर केयर ने आपका सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि नहीं। समझे मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि क्वेश्चनियर किस पर्पस के लिए बना रहे हो। सेकंड, अगर आपने क्वेश्चनियर बना दिया, क्वेश्चनियर में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, दिस हैज टू बी डिसाइडेड। पता चला क्वेश्चनियर में 250 क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं आंसर कर पाओगे ना। थर्ड, क्वेश्चनियर की लैंग्वेज कैसी है, इज इट प्रिसाइज, इज इट एग्जैक्ट, सच दैट कि हर किसी को क्या आ रही है, समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट होता यह है कि जब क्वेश्चनियर बना दिया, अब ये क्वेश्चनियर जो भी प्रोडक्ट लेगा उसको देना पड़ेगा, तो उससे पहले हम 10 या 15 या 20 लोगों को ये दे देते हैं ये क्वेश्चनियर। कौन क्वेश्चनियर देगा? वही कंपनी, वही फैक्ट्री क्वेश्चनियर 20 लोगों को देगी, और वो ये देखेगी कि ये क्वेश्चनियर सही है कि नहीं। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं। जब क्वेश्चनियर ये 20 लोगों को मिलेगा, ये 20 लोगों में से 10 ही लोग फिल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी 10 लोगों को ये समझ में, और ताकि हम क्वेश्चनियर में फिर से चेंजेस करें। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं। इसी को कहते हैं पायलट सर्वे, इसी को क्या कहते हैं, पायलट सर्वे। जब ये सर्वे हो जाएगी, पायलट सर्वे यानी छोटे से सैंपल पे आपको क्वेश्चनियर दे दिया ना, इसमें क्या चेंजेस करनी थी, अब आपने वो चेंजेस भी की, एंड अल्टीमेटली जब आपने चेंजेस की उसमें, फिर आप जितने भी वो प्रोडक्ट लेंगे सबको वो फिर क्वेश्चनियर दोगे। कुछ समझे ना। क्वेश्चनियर के टाइप्स भी रहते हैं। कभी कभार क्वेश्चनियर में एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में क्या लिखा होगा, हर कोई क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा होगा, जहां पे ऑप्शंस भी दिए होंगे। कभी कभार अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी बीच में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा कि कभी कभार कोई पॉलिटिशियन है और कोई रिपोर्टर है, ठीक है ना। रिपोर्टर क्या पूछता रहता है, क्वेश्चंस, वो भी तो क्वेश्चनियर ही है, क्या पूछता रहता है, क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो बीच में ही जो रिपोर्टर है वो कोई और डिफरेंट क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर रिपोर्टर को वो आंसर सही नहीं लगा, मैं उसको बोलूंगा जस्ट एक्सप्लेन इट। अच्छा ये जो आप कह रहे हो तो ये तो उससे भी लिंक होता है ना। कोई भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, उसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे। कभी कभार क्वेश्चनियर ऐसा होगा कि तुम्हें पता होगी कि तुम क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चनियर दे रहा हूं, आपने पेंटीन का कोई शैम्पू यूज किया, कि मैं क्वेश्चनियर क्यों दे रहा हूं,
क्या, ताकि आप पेंटीन की क्वालिटी को क्या करो, चेक करो। कभी कभार क्या रहता है, डिसगाइज नहीं कभी कभार ये इसको कहते हैं अनडिसगाइज्ड, सीक्रेट नहीं है यहाँ पे। जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यू नो कि किस लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कभी कभार डिसगाइज होता है, छुपा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इस पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसी पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जो रिपोर्टर वहां बैठता होता है ना, बैठा हो, वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके कोई अलग पर्पज के लिए उसको यूज करता है। यू डोंट नो द इसका पर्पज एक्चुअल में क्या था। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? अब समझना है क्या हमें, क्वेश्चनियर है क्या, शेड्यूल है क्या, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है क्या, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ क्वेश्चनियर, जिनसे क्वेश्चंस आए भी है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, इन सब से क्वेश्चंस आए अभी तक। समझे? इस टॉपिक में से जो मेथड्स है ना, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इस टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्वेश्चनियर। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 2 बार ही आए हैं। ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट कि तीसरी बार भी आएगा। ठीक है, नाउ राइट नाउ क्वेश्चनियर। लिखो आप, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स, इंफॉर्मेशन through questionnaires and schedules. लिखो, under this method, information through questionnaires and schedules. Under this method, the investigator prepares a questionnaire. Under this method, the investigator prepares a questionnaire. The investigator prepares a questionnaire, keeping in view the objective of the inquiry. 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 Full stop. There are two ways of collecting information on the basis of questionnaire. There are two ways of collecting information. There are two ways of collecting information on the basis of questionnaire. On the basis of questionnaire. On the basis of questionnaire. First, write mailing method. First, write mailing method. मेल में चला जाता है क्वेश्चनियर. सेकेंड लिखो इन्यूमरेटर मेथड. सेकेंड वन इज इन्यूमरेटर मेथड. मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर मेथड. राइट मेलिंग मेथड नाउ. मेलिंग मेथड. मेलिंग मेथड. इसमें लिखो मेलिंग मेथड में ये आ जाएगा समझ. क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स. सिंपल. क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स. क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स. क्वेश्चनियर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स. ठीक है. सिंपल. क्वेश्चनियर कहाँ चला जाता है? इन्फॉर्मेंट्स के पास विया मेल या पोस्ट ऑफिस थ्रू चला जाता है. ठीक है. अब उसमें लिखा होता है, लेटर भी होती है कभी कभार उसके साथ, कि भाई ये इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं आपसे. जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे दैट विल बी केप्ट एज सीक्रेट. प्राइवेसी रहेगी. आप बस क्वेश्चनियर को क्या करो, फिल करके वापस दे दो. दैट इज इट. अब इसमें लिखो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. अब बताओ इसके क्या मेरिट्स होंगे. पहला इकोनॉमिकल होगा. टाइम उतना ज्यादा इसमें नहीं लगता है. तो कभी सुनो कभी कभार आपने क्वेश्चनियर दिया, मेल से दिया, उसको आप रोज कॉल कर रहे हो, भाई ये भर दो यार, है ना, ये भाई ये भर दो, वो नहीं भरता. ठीक है, वो कहेगा मेरे को क्वेश्चन फिर से और नया क्वेश्चनियर दे दो, फिर मैं फिल करूंगा.
समझे? अब उसको तो अब स्केड्यूल में या इन्यूमरेटर, अगर इन्यूमरेटर 7 होगा क्वेश्चनियर लेके, वहां ये मसला नहीं है, घर जाके सीधे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। मेलिंग मेथड में ये इशू है कि कभी कभार इंफॉर्मेशन नहीं आती, कभी कभार जो इंफॉर्मेशन फिल भी करता है वो टाइमली फिल नहीं करता। ठीक है, इसमें लिखो पहला इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। सेकेंड लिखो वाइड कवरेज। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल, सेकेंड वन इज वाइड कवरेज। थर्ड वन लिखो ओरिजिनल, ओरिजिनल। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, ओरिजिनल में लिखो दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड by the concerned persons themselves. This is because information is supplied by the concerned persons themselves, by the concerned persons themselves. जैसे फॉर एग्जाम्पल, किन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है, रिसेंटली या रिसेंटली आप लोगों ने, तो आपको हर किसी सेमेस्टर के बाद जब आप फिर से नया सेम के लिए, न्यू सेम के लिए आप एडमिशन जब करते हो, तो डोंट यू थिंक आपको एक सर्वे फिल करनी पड़ती है? वो कुछ नहीं, वो यही है, वो क्वेश्चनियर ही है। टीचर का आपको क्या देना पड़ता है? फीडबैक, वो क्वेश्चनियर ही है। बट डू यू थिंक वो फीडबैक आप सही से देते हो? नहीं देते ना सही से। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? नाउ राइट इसके डिमेरिट्स, डिमेरिट्स। इस बच्चे का प्रीलिम्स, मतलब जेकेपीएससी का प्रीलिम्स से काफी कम मार्क्स आ रहे हैं। ये पिछले 4 साल से ये कर रहा था। मेंस इसका मतलब मेंस इसकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, बट प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा। ये फ्रस्ट्रेटेड है बिचौर। तभी मैंने कॉल उठाया था, मैं कॉल नहीं उठाता, क्या ही करे, छोड़ो। लिखो आप इसमें, लिखो डिमेरिट्स में पहला लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें लिखो इन्फॉर्मेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनियर, इन्फॉर्मेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनियर, informants do not take interest in questionnaire and fail to return the questionnaire. Informants do not take interest in questionnaire and fail to return the questionnaire. ठीक है, तो जब आपने एडमिशन किया था न्यू सेम के लिए, तो जो आपको सर्वे आई थी वो ढंग से फिल की थी? नहीं ना। ऐसी हर कोई टीचर क्या है? सेकंड, lack of flexibility, lack of flexibility, lack of flexibility। इसमें लिखो when questions are not, when questions are not properly replied, when questions are not properly replied, when questions are not properly replied, these cannot be changed to obtain the information, these cannot be changed to obtain the information, these cannot be changed to obtain the information, these cannot be changed to obtain the information। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, अब आप क्वेश्चन को क्या नहीं कर सकते? चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेल में ऑलरेडी गया है। इसका मतलब फिर से आपको फिर से कोई नया क्वेश्चन देना पड़ेगा। ठीक है, वो हेक्टिक है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो लेस एक्यूरेसी, less accuracy, because some questions may be difficult, 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 and accurate answers may not be given, and accurate answers may not be given, and accurate answers may not be given।
and accurate answers may not be given. Next लिखो, next लिखो आप limited use. Limited use कैसे इसका limited use है जरा बताओ. नहीं और कुछ एग्जैक्टली कम ही लोग नहीं, जो खाली पढ़े लिखे होंगे वही उसका आंसर देंगे. ठीक है, इसमें लिखो लिमिटेड यूज में क्वेश्चनियर कैन बी आंसर्ड बाय ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स. क्वेश्चनियर कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स. क्वेश्चनियर कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स. which restricts its use, which restricts its use, which restricts its use, which restricts its use. तुम्हें पता है कभी कभार जब गवर्नमेंट जाती है ना आप सबसे क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आप इंफॉर्मेशन सही देते हो. क्यों? आपको लगता है मे बी मेरा सब्सिडी में या मेरा किसी स्कीम में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा. इवन तो आपके पास एक गाड़ी होगी, आप बोलोगे ये कहते हैं गाड़ी ने शनकीन, समझे? तो वो बायसनेस होती है इसमें. आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं, सपोज आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट अच्छा था. अब आपको पता है कि अगर मैंने इसका जो रिव्यू है सही नहीं दिया, मे बी मेरे को ये फिर से या तो रिफंड करे या तो प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट दे दे. समझे? इसमें वो इशू भी रहता है. ठीक है, ये लास्ट पॉइंट लिखो, पर्सनल बायस. Personal bias from informants. Personal bias from informants. Personal bias from informants. Personal bias from informants. देखो मैं क्वेश्चनियर के कुछ सैंपल दिखा रहा हूं. देखो कभी कभार क्वेश्चनियर ये रहता है, ऐसे रहता है. आपको यही ईमेल आएगी, यही मेल में आएगा और आपको इसको फिल करके वापस देना है. अब सपोज आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, व्हाट इज कन्वेयंस, फिर ये इसको फिल तो नहीं करोगे तो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. कुछ समझे? एंड कभी कभार इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू राइट. कभी कभार क्वेश्चनियर ऐसे रहता है, आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ऑक्यूपेशन से सारा कुछ दिया है, ऑप्शंस भी दिए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए है. यही है एग्जांपल्स ऑफ अ क्वेश्चनियर. आवाज समझ गया? बट मसला ये है कि अगर इन्यूमरेटर आपके साथ आया तो कोई मसला नहीं है. इन्यूमरेटर के साथ ये दोनों पेपर है, दोनों शीट है और आपके पास आ रहा है, आपको क्वेश्चन भी बोल रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको आंसर, तो वहां कोई मसला नहीं है. मसला तब बनता है कि जब आपके पास ये क्वेश्चनियर आया, ईमेल थ्रू आया और आपको कभी कभार क्वेश्चन क्या समझ में, तब ये इशू बनता है, तब आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. आवाज समझ? मेलिंग में ये था. राइट सेकेंड मेथड, इन्यूमरेटर मेथड. Enumerator method. Enumerator method. Within enumerator method, right? A questionnaire is prepared. A questionnaire is prepared. A questionnaire is prepared, and the investigator. Questionnaire is prepared and the investigator himself approaches the informant with the questionnaire, and the enumerator investigator himself approaches the informant with the questionnaire, and the enumerator investigator himself approaches the informant with the questionnaire. Full stop. The questionnaire which are filled by the investigator, the questionnaires which are filled by the investigator, the questionnaires which are filled by the investigator themselves by putting questions, the questionnaires which are filled by the investigator themselves by putting questions are called schedule schedules, or called schedules या schedule, और called schedules या schedules. ठीक है? अब मसला ये रहता है, इधर
मसला ये रहता है कभी कभार आपके एग्जाम में, इधर इधर ही फोकस, इधर ये सुनो अच्छे से, कभी कभार आपके एग्जाम में इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एसएसबी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको क्वेश्चनियर पे पूछेगा ना, या स्केड्यूल, अगर वो क्वेश्चनियर पूछेगा तो उसको तुम स्केड्यूल नहीं समझना। पॉइंट ये कह रहा हूं मैं, क्वेश्चनियर का मतलब ये क्वेश्चनियर है, बस दैट इज इट। बट इनके बीच में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चनियर मतलब जिसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। स्केड्यूल मतलब जब इन्यूमरेटर किसके पास जाएगा, इंफॉर्मेंट्स के बाद, इंफॉर्मेंट्स के पास, और साथ में उसके साथ क्या होगा, क्वेश्चनियर साथ होगा। डिफरेंस समझ में आई ना? स्केड्यूल एक तरह का मेथड है इंफॉर्मेशन को लेने का, क्वेश्चनियर एक क्वेश्चनियर है, समझे? कभी कभार आपके, मैं दिखा भी दूंगा वो क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा है, उसमें उन्होंने क्वेश्चनियर तो लिखा है बट उसकी डेफिनेशन दी है किसकी, शेड्यूल की। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर लिखा हो शेड्यूल, यू नो व्हाट इज शेड्यूल। अगर क्वेश्चनियर लिखा हो, समझ जाना यहाँ पे क्वेश्चनियर और शेड्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आवा क्या समझ? बस ये याद रखना कि अगर स्पेसिफिकली शेड्यूल लिखा हो देन तुम्हें ये लगना चाहिए कि जेकेएसएसबी ट्रूली उनको पता है कि शेड्यूल की इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं, समझे? अगर लेकिन क्वेश्चनियर लिखा हो, रिमेंबर यहाँ पे क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल वो साइनोनिमसली यूज कर रहे हैं, यानी वो क्वेश्चनियर के बदले किसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पॉइंट ये है, ठीक है? अब यू नो अच्छा इन्यूमरेशन क्या हुआ, अच्छो इन्यूमरेशन बताया था। इन्यूमरेशन में जब हम सारे के सारे यूनिट्स को क्या पढ़ते हैं, एस्टिमेशन में सारे के सारे यूनिट्स को नहीं पढ़ते, गेस वर्क करते हैं, ठीक है? अब इन्यूमरेटर में क्या होगा, इन्यूमरेटर मेथड यानी क्वेश्चनियर का इन्यूमरेटर मेथड सिंपली क्वेश्चनियर साथ में, और साथ में तुम लोग जा रहे हो और क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। नाउ टेल मी, इज देयर बायस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर? इन्वेस्टिगेटर से कोई बायस होगा यहाँ पे? कहां पे होगा? अगर क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होगा, अगर क्वेश्चन क्या होगा, एमसीक्यू टाइप, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, यहीं से ऑप्शंस है, तो इन्वेस्टिगेटर का कोई बायस। बट अगर क्वेश्चन ओपन एंडेड है, अगर क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड, तो बायस इन्वेस्टिगेटर का भी हो सकता है। रिपोर्टिंग के टाइम, लिखने के टाइम वो अपने से भी क्या डाल सकता है, आपने बोला मैंने इंफॉर्मेशन ले ली ना, वो तो मेरे तक है ना, मैं किस हिसाब से लिखूंगा, ये लॉजिक समझे? तभी कभी दैट इज वाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने भी क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस होते हैं दैट आर क्लोज एंडेड, ताकि इन्वेस्टिगेटर का कोई डिस्क्रिशन, वो इसमें कोई अपना मसाला ना डाले, कुछ समझे? बट रिपोर्टिंग के टाइम, इंटरव्यू के टाइम वहां पे क्या करता है, वहां पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, वो उसको क्वेश्चन पूछता रहता है, वो वहां से उसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी करता रहता है। आप मेरे पास बैठे हो, आप कोई फॉर एग्जांपल कल को एफए बन गए, ठीक है, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूं, आपने कैसे किया क्वालिफाई, आप बोलोगे मैं दिन में 15 घंटे पढ़ता था। सपोज मैं आपको यहां से क्रॉस वेरिफिकेशन, अच्छा खाते कब थे, सोते कब थे, समझे ना? क्लोज एंडेड, ओपन एंड, अच्छा ये फिर से आ जाएगा, इतना सबको समझ में आ? पढ़ो जरा इस, देखो क्वेश्चनियर सिंपली यीशाक पीए जॉक जिसमें क्वेश्चंस है, दैट इज क्वेश्चनियर। स्केड्यूल मतलब आप इसी पेज को ले रहे हो, रेस्पोंडेंट के पास जा रहे हो और उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, उसको कहते हैं स्केड्यूल। हाँ, इन्यूमरेटर इसके साथ जा रहा है विद क्वेश्चनियर। मैं इन्यूमरेटर हूं, इन्वेस्टिगेटर हूं, मेरे साथ एग्जैक्टली मेरे साथ क्वेश्चनियर आएगा, मैं आपके पास जा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं क्वेश्चंस, आप मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मैं खुद फिल कर रहा हूं, दैट इज स्केड्यूल, ठीक है? क्वेश्चनियर बस पेज है जिसपे क्या लिखे है, ठीक है? हाँ ना, तो वो तो हाँ, वो स्पेसिफाई करेगा ना। अगर आप सपोज मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, वो ट्रेंड होता है ना बंदा जो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। आपने चौथा ऑप्शन रखा मिसलिनियस या एनी अदर, आपको बोलेगा ना एनी अदर क्या, तो जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो लिख देगा वहां पे, ठीक है? वो ट्रेंड रहता है ताकि वो आपसे ट्रूली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। अब ये समझ में आए आपको? समझ में आए क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर मतलब एक पेज है जिसपे क्या है, क्वेश्चनियर है। स्केड्यूल मतलब इन्यूमरेटर है, साथ में उसके साथ में क्या है, क्वेश्चनियर है, आपके पास जाएगा और आप आपसे इंफॉर्मेशन खुद लेगा, आप फिल नहीं कर रहे, मैं खुद ले रहा हूं, ठीक है ना? राइट।
अंडर दिस मेथड, या लिख दो सीधे द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ, नहीं जरूरी नहीं है, कभी कभार आपको दे दिया कार सा पाने फेल, ठीक है, तच होना मेलिंग मेथड, ठीक है। अंडर दिस मेथड क्या लिखा है इसमें, द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ fills the questionnaire, the enumerator himself fills the questionnaire after seeking information from the informants, after seeking information from the informants, after seeking information from the informants, ठीक है। अगर लिखना भी चाहते हो ना, जस्ट राइट इट समवेयर, किसी अलग जगह लिख दो, ये लिखो लिखो डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड अ स्केड्यूल, लिख दो कहीं पे, डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल, डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल, डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल, देखो both questionnaire and schedule, both questionnaire and schedule, both questionnaire and schedule show a set of questions, both questionnaire and schedule show a set of questions, show a set of questions, full stop. In case of questionnaire, in case of questionnaire, in case of questionnaire, the answers are to be recorded, in case of questionnaire, the answers are to be recorded, in case of questionnaire, the answers are to be recorded by the respondents themselves, are to be recorded by the respondents themselves, or to be recorded by the respondents themselves, ब्रैकेट में लिखो मेलिंग मेथड यही था, or to be recorded by the respondents themselves, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो क्या, मेलिंग मेथड, फुल स्टॉप। इन केस ऑफ स्केड्यूल, इन केस ऑफ अ स्केड्यूल, आंसर्स आर टू बी रिटन, in case of a schedule, answers are to be written by the enumerator, answers are to be written by the enumerator। आओ समझिए थे अभी, कभी कभार क्या होता है इधर इधर, कभी कभार मतलब JKSSB क्या कहता है, आई टोल्ड ना, क्वेश्चनियर और स्केड्यूल को वो क्या मानते हैं, साइन, बट इनमें सटल डिफरेंस है। क्वेश्चनियर एक्चुअल में होता है क्या, क्वेश्चंस, ठीक है, और क्वेश्चंस आपको दिए, आपको फिल करने मेलिंग मेथड, तो कभी कभार उस मेथड को ही क्वेश्चनियर भी कहा जाता है कभी कभार, बट वो एक्चुअल में क्वेश्चनियर मेथड नहीं है, दैट इज अ मेलिंग मेथड, जब आपको खुद क्या करने हो, फिल करने हो। जब मैं जाऊंगा आपके साथ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर कर रहे हो, उसको कहते हैं स्केड्यूल, बस यही सटल डिफरेंस है। बट क्वेश्चनियर एक्चुअल में क्या रहता है, एक पेज जिस पे क्वेश्चन है बस, ठीक है, एक्चुअल में टर्म है मेलिंग मेथड। गुड, और ये समझ, हाँ ठीक, तो आप फिल कर रहे हो ना, तो वो तो मेलिंग मेथड नहीं आएगा ना वो, अगर हाँ अगर आप फिल खुद कर रहे हो तो वो तो मेलिंग मेथड होगा। बट अगर वो आपको बोलेगा क्वेश्चन और आप उसको आंसर कर रहे हो, मतलब एक एक करके पास, मेरे पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसको क्वेश्चन पूछेगा पेज से और ये आंसर देगी, वो खुद फिल करेगा वो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, स्केड्यूल। आवाज समझ, आवा आइडिया समझ, ये डिफरेंस याद रखना, बिकॉज मे बी मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड अ स्केड्यूल। तो क्वेश्चनियर मतलब एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चनियर सिंपली क्वेश्चन है, बट क्वेश्चनियर मतलब मेलिंग मेथड भी कहा जाता है। क्वेश्चनियर मतलब जब रेस्पोंडेंट खुद उनको क्या लिखे, आंसर्स को टिक मारे। स्केड्यूल मतलब जब इन्वेस्टिगेटर आपके साथ होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर करोगे, वो खुद फिल करेगा। गुड, और ये समझ। अब बताओ मेरे को, जो क्वेश्चनियर मेथड है, मतलब जो स्केड्यूल मेथड है, उसके क्या फायदे, अब एक्यूरेसी होगी और गुड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
क्वेश्चन बोलने के टाइम आप कुछ और इंफॉर्मेशन भी क्या उससे ले सकते हो, और क्या दे सकता है? तो उसको क्रॉस क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते। गुड, मतलब इसका वैलिड पॉइंट है। देखो, वो आपको मैं कहूंगा आपकी इनकम क्या है, आप बोलोगे 20,000। मैं आपको बोलूंगा आपका एक्सपेंडिचर क्या है, आप बोलोगे 40,000। वो तो इम्पॉसिबल है ना। कुछ समझे? ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि एक्चुअल में जो रेस्पोंडेंट है वो सही से आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वेस्टेज ऑफ टाइम कम है कि ज्यादा? कैसे बच जाएगा? कैसे बच जाएगा? अच्छा, उस हिसाब से ये कह रहा है कि मेलिंग में मसला ये है कि मेल आ गया, अब तुम तक है, तुम कब आंसर करोगे। इन्वेस्टिगेटर में स्केड्यूल में इतना होगा कि आपके साथ कौन जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर है, वो आपको खड़े खड़े आंसर बोल सकता है। गुड, अब मतलब तुम्हें समझ में, टॉपिक समझ में आ रहा है। और बताओ, ऐसे डिमेरिट्स क्या इसके? डिमेरिट्स क्या इसके? एक तो टाइम, जो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए उसका क्या गुस्सा सुन, एक्सपीरियंस ट्रेंड होना चाहिए। और क्वेश्चनियर बनाने से पहले आपको पायलट सर्वे करनी पड़ेगी कि क्वेश्चनियर वाकई में सही है कि नहीं। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, समझे? क्वेश्चंस मतलब वेगली डिफाइंड है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, समझे? वो तो मेलिंग मेथड में भी होगा। हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन बोलेगा उसको हम क्या रखेंगे, कौन? और कभी कभार इन्वेस्टिगेटर नहीं रखता, अगर सो मोहल की नफर ऐसे और वो क्या कर रहा है, वो फील कर रहा है को वो सबको इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, ये इमनाशु ही प्रॉपर्टी, इमनाशु यूथ मका। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब लिखो इसके मेरिट्स लिखो। हाँ हाँ, वो तो होनी चाहिए ना। वो तो तुम्हें जब किस कैसे बताओ? ठीक, मतलब कभी कब, हाँ कह सकते हो, कभी कभार वो गेट ही बंद कर देता है। ठीक है, लिखो इसमें मेरिट्स लिखो। वाइड कवरेज, वाइड कवरेज, एक्यूरेसी, वाइड कवरेज इज देयर। सेकेंड वो लिखो एक्यूरेसी इज देयर। थर्ड वो लिखो पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट, इसको डिफाइन करो पर्सनल कांटेक्ट को। अनलाइक मेलिंग क्वेश्चंस, अनलाइक, ये लिखो अनलाइक मेलिंग मेथड, वही लिख दो, अनलाइक मेलिंग मेथड, अनलाइक मेलिंग मेथड, अनलाइक मेलिंग मेथड। मंडे को आपका टेस्ट होगा, जितना भी पढ़ेंगे ना कल तक, फिर उसका मंडे को क्या होगा, कल मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, उसकी पीडीएफ बना दी है मैंने। ठीक है, तो आज है ना, टेस्ट से घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, सुना ना कुछ था तो क्वेश्चंस देना, एग्जाम देना। अगर क्वेश्चन आंसर भी नहीं करोगे ना, तो कम से कम इतना पता चलेगी कि तुम्हारा कहाँ मिस, मतलब कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहीं बैठता हूँ 5-10 मिनट, तो मेरे से क्वेश्चन पूछ देना, ठीक है, बट क्वेश्चन एग्जाम दे देना। क्या लिखा है इसमें? अनलाइक मेलिंग मेथड, देयर इज पर्सनल कॉन्टेक्ट, देयर इज पर्सनल कॉन्टेक्ट, देयर इज पर्सनल कॉन्टेक्ट, देयर इज पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, with the informants in this method. There is personal contact with the informants in this method. There is personal contact with the informants in this method. कभी कभार क्वेश्चन आएगा, schedule method is also known as enumerators method. सही है गलत? सुना? Schedule method is also known as what? Enumerator method. Questionnaire method is also known as mailing method. ये पॉइंट ऐसे ही याद रखना। कभी क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज इंटरव्यू मेथड। ये तो नहीं लिखवाया ना मैंने, अब खुद गेस करो। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इज ऑल्सो नोन एज, कोई नहीं, अभी क्वेश्चन में बता दूंगा, उसमें बता दूंगा, अभी लिखो। राइट सेकेंड, इम्पार्शियलिटी, 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 इसको लिखो, इसको एक्सप्लेन करो इम्पार्शियलिटी को।
because the enumerator themselves because the enumerator themselves because the enumerator themselves do not need the information enumerator themselves do not need the information, full stop. They may work under the directions of the government. They may work under the directions of the government. They may work under the directions of the government. They may work under the directions of the government. FA करवाते हैं सेंसस की टाइम किनको लिया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से? टीचर और अच्छा टीचर को जो फॉर्म फिल करना होगा टीचर को. अब या सेंसस मेथड क्या है? स्केड्यूल मेथड, इन्यूमरेटर मेथड. सेंसस में क्या किया जाता है? फॉर्म ना संत आपके यहाँ जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो फिल करता रहता है वो. ठीक है, आप समझ में आया ना इन्यूमरेटर क्या है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो इन्फॉर्मेशन जो तुम दे रहे हो टीचर को, क्या उसको अपने खुद के लिए यूज करनी है, किसी को देनी है? किसको देनी है? गवर्नमेंट. तो वो तो उसको तो कोई उसका यूज नहीं है ना, तो उसको क्या करना है? खाली इन्फॉर्मेशन लेना है, टिक करना है. तो ये उस हिसाब से इम्पार्शियल है क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. वो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है. नाउ राइट लॉस इसमें मेरिट. कंप्लीटनेस लिखो. schedules have the merit of completeness. Schedules have the merit of completeness. Schedules have the merit of completeness. Schedules have the merit of completeness because these are filled by the investigators themselves. Because these are filled by the investigators themselves. Because these are filled by the investigators themselves. Next लिखो flexibility in asking questions. Because these are filled by the investigators themselves. Next लिखो flexibility in asking questions. समझ में नहीं आया तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया. ठीक है ना. राइट डिमेरिट्स खुद बता दो. आप पहला तो एक्सपेंसिव ही है. डिमेरिट्स में लिखो पहला. हाँ नहीं है, बट ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ही करवाता है. ठीक है. वाइड कवरेज है. हाँ वोट्स के टाइम कैसे? ठीक है. और कुछ मतलब ये प्राइवेट कोई इंडस्ट्री इसको यूज क्योंकि उसके पास उतना पैसा, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसको गवर्नमेंट ही करती है. ठीक है. अब लिखो इसमें डिमेरिट्स. फर्स्ट एक्सपेंसिव है. और क्या डिमेरिट है? जैसे इसने बता ट्रेन्ड इन्यूमरेटर होना चाहिए. इन्वेस्टिगेटर क्या गुस्सा सुन लिखो. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर. थर्ड टाइम कंज्यूम. हाँ पहला एक्सपेंसिव. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर. थर्ड time consuming. Third is time consuming. Not suitable. Time consuming. Fourth one लिखो. Not suitable. Not suitable for private investigations. Not suitable for private investigations. Not suitable for प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है. जैसे कंपनीज वगैरह वो इसको यूज नहीं कर सकती. गुड. आवाज समझ. अब मैं बोर्ड पे कुछ दिखाऊंगा, जस्ट रीड इट. रीड करना, कुछ करना नहीं है. ठीक है. इसको बस पढ़ना. इसको मैं भेजता हूँ. कब पर हुई है? मैं पढ़ूं या समझ में आ जाएगा?
देखो मैं पढ़ता हूँ। देखो, द सेट ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल्स आर सिमिलर, ठीक है। द ओनली डिफरेंस दैट लाइज बिटवीन द टू इज दैट इन क्वेश्चनियर्स द एंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट्स देमसेल्व्स, खुद भरोगे। In the schedules, on the other hand, the information as supplied by the informants is recorded by the, but actual में जो चीज है ना, क्वेश्चनियर मतलब जिसपे क्वेश्चंस लिखे हो, बट कभी कभार मतलब क्वेश्चनियर का मतलब मेलिंग मेथड, ठीक है। अब लिखो क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ, पता चला 200 क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है, उतने क्वेश्चंस नहीं चाहिए। सेकंड, सिंप्लिसिटी, किसमें? क्वेश्चंस की लैंग्वेज में। थर्ड, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द, प्रॉपर ऑर्डर मतलब अच्छा पहली इनकम कितनी आपकी, एक्सपेंडिचर कितना है, कितनी गाड़ियां है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बीच में कुछ भी डाल दिया, बताओ आपके कितने ब्रदर एंड सिस्टर है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस मतलब अनकंफर्टेबल बंदा अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे, उसको लगेगा पता नहीं इसको इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, ठीक है ना, खोज सांते इंसान। नेक्स्ट क्या है? नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लाइक कोई भी पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया, आपको ये पार्टी पसंद है या ये बताओ क्यों पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? कैलकुलेशंस को अवॉइड करो, मतलब अगर कैलकुलेशन करनी भी हो ना, कौन करे? इन्वेस्टिगेटर खुद करे, उसको कैलकुलेशन करने नहीं दो। नेक्स्ट इज व्हाट? प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, यानी बिफोर, अब आपने जब ये फीचर्स रख दिए क्वेश्चनियर में, अब क्वेश्चनियर को क्या करो? टेस्ट करो, पायलट सर्वे करो, समझे। एंड फाइनली इज व्हाट? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्वेश्चनियर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द, मतलब फॉर्म फिल क्यों किया जा रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस, ताकि अगर आपको रेस्पोंडेंट बोले कि मेरे को बताओ इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए सेंसस के लिए, ताकि वो खुद भी पढ़े। अब ये आइडिया सम और भी क्वालिटीज है, एक तो ये था, ठीक है। हाँ, डबल कहाँ पे है? हाँ वो आगे जाके प्रॉपर्टी। अभी रुको, पहले समझाता हूँ, तो कुछ चीजें समझा देता हूँ। इसके बाद आपको क्या समझना है? व्हाट इज सैंपल एरर एंड व्हाट इज नॉन सैंपल एरर, उसका डिफरेंस, उसका चीज मैं यही समझा देता हूँ। सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉपुलेशन है, ये फिर से आ जाएगा सेंसस एंड सैंपल में, फिर से आ जाएगा, बट अभी समझो ये, अगर ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब सारे के सारे यूनिट्स, इसका हम मीन मोड मीडियन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें यूनिट्स क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा। तो कभी कभार हम क्या निकालते हैं? सैंपल। सैंपल का क्या निकाल सकते हो? मीन मोड मीडियन। अब सैंपल को हमने मीन निकाला, सपोज 18, क्या निकाला? 18। सपोज हम कैलकुलेट कर पा रहे पॉपुलेशन का भी मीन, सपोज हाइपोथेटिकल, और पॉपुलेशन का मीन आ रहा है कितना? फॉर एग्जांपल 25। पॉपुलेशन का मीन कितना है? 25, बट सैंपल का मीन क्या है? 18। डोंट यू थिंक दिस इज कॉल्ड एज सैंपल एरर? यानी सैंपल से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्चुअल में पॉपुलेशन में नहीं है। इसको कैसे अवॉइड करोगे? कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? यानी सैंपल से जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, वो टोटली करेक्ट नहीं है व्हेन इट कम्स टू व्हाट? ये वो इतके समझो, एप्पल, एक ट्रक है जिसमें एप्पल के कार्ट है, ठीक है। आपके पास दो तरीके चेक करने के, या तो सारा का सारा एप्पल निकाल के ट्राई करो, या तो उसमें से क्या निकालो। आपने जब सारा का सारा ये कार्ट देखा, सारे के सारे एप्पल देखे, उसमें देखे आपने 100 ही खराब थे सपोज, लेकिन जब आपने सैंपल निकाला, तो सैंपल में पता चला कि पहले सैंपल में 88 खराब है। तो इसका मतलब पूरे ट्रक में, हर किसी पेटी में सपोज 88 एप्पल क्या है? खराब है। बट ओवरऑल जब हमने चेक किया तो टोटल में ही 100 खाली निकले। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? पॉइंट है कि अब क्या है ना, गलत इंफॉर्मेशन, तो इसको कहते हैं सैंपल एरर। यानी सैंपल से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन गलत है व्हेन इट कम्स टू क्या? व्हेन इट कम्स टू जनरलाइजिंग द फीचर्स अबाउट द पॉपुलेशन। इसको कहते हैं सैंपल एरर। और इस सैंपल एरर को अवॉइड करते हैं बाय टेकिंग मोर सैंपल, बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। जितना सैंपल साइज बढ़ा दोगे, अभी आपने छोटा सैंपल लिया था, अभी आप बड़ा सैंपल लोगे, फिर और बड़ा सैंपल लो, फिर आप बोलोगे सर फिर तो पॉपुलेशन ही पढ़ रहे हैं ना। छोटा बड़ा बड़ा सैंपल लेके फिर तो अल्टीमेटली फिर आप पॉपुलेशन को ही पढ़ रहे हो। और यावा सैंपल एरर, आइडिया समझ। नॉन सैंपल एरर होता है कि जब आप
सर्वे कर रहे हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कॉरस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, क्वेश्चनियर को फिल कर रहे हो, उसमें अगर इंफॉर्मेशन लेने के टाइम इश्यूज आए, इंफॉर्मेशन सही से मतलब नहीं लिख पा रहे हो, एमसी मतलब जो ये एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो क्वेश्चनियर में है, वो आप ढंग से फिल नहीं कर पा रहे हो, यानी जो इंफॉर्मेशन आपको रेस्पोंडेंट दे रहा है उसको आप ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, दैट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। आवा आइडिया क्या समझ? यानी जब आप डेटा को कलेक्ट करने में कोई भी इशू हो, इन्वेस्टिगेशंस में इशू, इन्वेस्टिगेटर में बायस है, रेस्पोंडेंट में बायस है, आवा समझ गया, उसको कहते क्या? नॉन सैंपल एरर। सैंपल एरर मतलब सैंपल में एरर, जो सैंपल ले रहे हो उसमें एरर आ रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही की सही नहीं है। नॉन सैंपल एरर मतलब सैंपल में एरर नहीं है, बल्कि जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी, अगर उसको लेने के टाइम इन्फो बायसनेस हो वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सैम्पलिंग एरर। आवाज समझ गया? ये सबको समझ में आ? अब ये क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, मैं और फीचर्स दिखाता हूँ, देखो वो भी, और क्वेश्चंस भी देखो इसमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो अगर वो इंफॉर्मेशन सही दे रहे हैं, समझना, इंफॉर्मेशन सही दे रहे हो और तुम सही से नोट नहीं कर रहे, ठीक, तो वो तो तुम्हारा जो यूनिट है वो वही गलत है, समझे? एग्जैक्टली, जो हमें पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो तुम बुड्ढों को क्यों लोगे? तुम उनको लोगे ना जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हो, सीधी सी बात है। नॉन सैंपल एरर ही आ जाएगा क्योंकि आपकी जो यूनिट है वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है? तो यार कल क्वेश्चन प्रश्न, ये देखो, ये भी देखो, ये फीचर्स भी देखो एक बारी, या तो मैं कल दिखा दूंगा, ठीक है? आज के लिए काफ़ी है। आज तुम्हारा टेस्ट भी है ना शायद? गुड गुड। मंडे को मैं सेट्स का भी रखता हूँ, ठीक है? ये बैग भी दे दो।